अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार अली जुनैद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल द नॉलेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, आज से हम ऑनवर्ड इंशाल्लाह 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें या आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पे आप एक प्यारा सा कमेंट्स भी दे दें। थैंक्स अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स, 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम मसला, सॉल्विंग उसका हल, यानी कि मसाइल जो होते हैं उनका हल। अब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में मसाइल और उनका हल उनकी बात कर रहे हैं। इस पूरे यूनिट में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स, तरीके पढ़ेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि आप हम मुख्तलिफ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स होगा। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले स्टेप डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ एम्बिग्यूटी तो नहीं है, मीन्स उसमें कुछ अबहम तो नहीं है। वो क्लियर एंड कट होना चाहिए। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर एंड कट होनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर एंड कट नहीं है, नॉट डिफाइंड वेल है, अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं की हुई, तो फिर आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम उसको एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। उन स्टेप्स में ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं आपके: बैकग्राउंड नॉलेज, guesses, uses guesses and draw a picture। बैकग्राउंड नॉलेज, ये 3 स्टेप्स बेसिकली आ जाते हैं आपके: बैकग्राउंड नॉलेज, गेसेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स। बैकग्राउंड नॉलेज में बेसिकली हम उसके प्रॉब्लम के बैकग्राउंड पे जाते हैं कि इसका बैकग्राउंड किस डोमेन से है, किस एरिया से इस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड है। हम बेसिकली उसमें जाके देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कितने वे से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे। सेकंड वन, गैसेस, यानी कि हम एक गैस लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। थर्ड वन इज ड्रॉ पिक्चर, यानी कि हम इसकी कोई तस्वीर बनाएंगे और उस फिर तस्वीर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपकी टेक्स्ट बुक्स को भी साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि एट द एंड आपने स्कूल में आपने स्टडी तो अपनी बुक से ही करनी है, टेक्स्ट बुक से, इसलिए मैं आपको इसको इससे फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ सकें। जैसे यहाँ पे इस पिक्टोरियल पे आपको एक दिखाया भी गया हुआ है। यहाँ पे देखें, नीचे से लिखा हुआ है पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कि पिक्चर जो है वो आपके वर्ड से ज़्यादा जो है वो मीनिंग रखती है, या आपको अच्छी तरीके से एक किसी भी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। यहाँ पे एक एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका एक बड़ा अच्छा सा कोट है। वो ये कहता है कि अगर मुझे प्लेनेट को सेव करने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो मैं 59 मिनट्स जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने पे लगा दूंगा और 1 मिनट जो है वो उसको जस्ट सोल्यूशन पे लगाऊंगा। यानी कि हम प्रॉब्लम को डिफाइनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम की अगर आप बेहतर तरीके से डिफाइनिंग नहीं करेंगे, पहला स्टेप यही है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट जो है वो आगे दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है आपका। प्रॉब्लम सॉल्विंग का दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमसे डिमांड क्या की जा रही है। बजाय इसके कि हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लें। इससे क्या होता है कि इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बच सकता है, हमारे रिसोर्सेज बच सकते हैं, हमारी मेहनत बच सकती है। जैसे कि कोई अगर आपको पहेली या आपको पजल कोई आपको कहे सॉल्व करने के लिए, तो आप डायरेक्ट जो है वो उसको सॉल्व करके आंसर नहीं बताते, उस पर थोड़ी बहुत तवज्जो करते हैं, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उस प्रॉब्लम पे, उस पजल पे, तो आपका सोल्यूशन भी अच्छा आने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हमारे पास 5 W's बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, 5 W's क्या है? वाई, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाट। ये 5 W बेसिकली हमें डिस्क्राइब करते हैं कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम क्या होता है और उसको हम फिर सॉल्व करने के लिए 5 W's हमें कैसे हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे बुक पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है।
कि एक सपोज कि आपके एक क्लास टीचर आपको एक टास्क असाइन करते हैं कि आपने स्टूडेंट्स की नाम की लिस्ट बनानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो, और वो लिस्ट हमने इसलिए बनानी है कि हमें एक स्कूल की एक डायरेक्टरी बना सकें, एक हमारे पास एक लिस्ट हो स्कूल के स्टूडेंट्स की, और ये काम आपने एक वीक के अंदर अंदर परफॉर्म करना है। ये टास्क है आपके टीचर आपको असाइन करते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि 5 W's कौन कौन से हैं। पहला W है व्हाट, क्या, कि हमने बनाना क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद ए, यानी कि हमने उन स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना है कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो। सेकंड वन इज हु, कौन, कौन बनाएगा, तो कौन बनाएंगे, वो हमारे स्टूडेंट्स बनाएंगे। थर्ड वन इज वाई, क्यों बनाना चाह रहे हैं, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि हमें टीचर ने कह दिया है कि हमें एक डायरेक्टरी बनानी है स्टूडेंट्स की, इस वजह से हम बना रहे हैं। व्हेन, कब बनाना है, विद इन अ वीक, यानी कि टाइम हमारे पास कितना होगा, विद इन अ वीक। वेयर, कहाँ पे बनाना है, स्कूल, यानी कि ये हमने प्रॉब्लम को एक ब्रॉड कैटेगरी में हमने देख लिया 5 W's की मदद से, जो कि हमारे क्वेश्चन को या हमारे प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का तीसरा स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, यानी कि अब हमने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का प्लान बनाना है। हमने ये देखना है कि वो कौन से स्ट्रेटजीज होंगे, वो कौन से पाथ्स होंगे जिन पर चल के हम सक्सेस की तरफ जाएंगे या सॉल्यूशन हमारा फाइंड आउट होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्लानिंग और सॉल्यूशन के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं, तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से जो मोस्ट फेमस हैं, इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड एंड कंक्योर, सेकंड वन इज गैस चेक एंड इम्प्रूव, थर्ड वन इज एक्ट इट आउट, फोर्थ वन प्रोटोटाइप या ड्रॉ। सो स्टूडेंट्स, प्लानिंग और सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट जो है डिवाइड एंड कंक्योर। डिवाइड मींस तोड़ना और कंक्योर उसको हल कर लेना। छोटे होते वक्त आप अपने दादा दादी से कोई इस किस्म की एक स्टोरी आपने लाजमी सुनी हुई होगी, जिसमें वो लकड़ियों वाली स्टोरी है, जिसमें वो बताते थे कि अगर लकड़ियों का एक पूरा गट्ठा हो तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर अलग अलग लकड़ियाँ हो तो हम उनको तोड़ना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी बड़े प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो उसको फिर हल करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है हमारे पास कि डिवाइड करना और उसको हल कर लेना। सेकेंड वन गैस चेक एंड इम्प्रूव, यानी कि आप एक सोल्यूशन का गैस लगाएं कि ये गैस जो है ये सोल्यूशन ठीक है, मेरा ये फलां सोल्यूशन ठीक है। फिर अब उसको आप चेक करें कि वाकई ये मेरे प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है या नहीं ठीक। अगर वो आपका सोल्यूशन जो है वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ट उतर रहा है तो फिर आप उसको इम्प्रूव कर लें अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया प्लानिंग का। थर्ड वन इज एक्ट इट आउट, यानी कि आप एक ऐसी टू डू लिस्ट बना लें जिस पे चल के, जिसमें आपको पता हो कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, अप टू सो ऑन। तो फिर ऐसे मैं जो है वो प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लूंगा। चौथा स्टेप है प्रोटोटाइप या ड्रॉ, यानी कि आप कोई अगर पिक्चर एक ड्रा कर लें, अपनी एक पूरा पाथ ड्रा कर लें, तो उसकी मदद से भी आप जो सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प होती है। स्टूडेंट्स, फोर्थ जो स्टेप है आपका वो है डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन बेसिकली एक अनप्लान्ड सा जो होता है आपके पास, एक इनडायरेक्ट कह लें, हम उसको अनप्लान्ड कह लें, कि आपके पास एक सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हो कि एक आप पूरे स्कूल में से देखो कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उसका एक मेथड तो ये है कि आप पूरे स्कूल की क्लासेस में जाएं और वहाँ से स्टूडेंट से आप डाटा इकट्ठा करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरा इसका एक अनप्लान्ड सा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट कर लें जो कि क्रिकेट खेल सकते हों, फिर आप उसको अपनी जितने भी स्कूल की क्लासेज हैं उससे मल्टीप्लाई करके एक रफ सा सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने हमारे स्कूल में जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलना जानते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये एक रफ सा सोल्यूशन होता है जिसको हम कैंडिडेट सोल्यूशन बोलते हैं। ये भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करते हैं तो एट द एंड आपके पास एक प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी जॉब ये है कि अब आपने उसमें से अपनी एक आसानी के लिहाज से, अपने वसाइल के लिहाज से, अपनी सहूलत के लिहाज से उनमें से एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आपने चूज़ कर लेना है जो कि आपके प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके।
बेस्ट सोल्यूशन की एग्जांपल जो उसने बुक वाले ने दी हुई है वो आपकी पिछली एग्जांपल के साथ उसने रिलेट की हुई है, जो हम जिसमें हमने स्टूडेंट्स के नाम की एक लिस्ट बनानी थी जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था। तो इसके लिए उसने चार जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, उसके चार सोल्यूशन एग्जिस्ट किए हैं। फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि आप स्कूल की वेबसाइट पर विजिट करें और वहाँ से अपने स्कूल का सारा रिकॉर्ड उठाएं और वहाँ से आप वन बाय वन देख लें कि कौन से स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा मेथड ये है कि आप उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लें हार्ड फॉर्म में, तो आप वहाँ से उनको मार्क करके देख लें जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा सोल्यूशन हमारे पास ये है कि उन सारे स्टूडेंट्स का नाम कॉपी कर लें और उसको आप एक्सेल शीट में पेस्ट करके फिर उनकी अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट कर लें। उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने से ये होगा कि आपके ए वाले नाम सारे जो हैं वो टॉप पे आ जाएंगे, जिससे आपको आपका रिक्वायर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करें तो वहाँ से एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप जो भी करेक्टर एंटर करेंगे उसके नाम की सारी लिस्टें आ जाएंगी। लाइक अगर आप ए करेक्टर एंटर करते हैं तो ए से जिन स्टूडेंट के नाम स्टार्ट हो रहे हैं तो वो आप वहाँ पे उनका सारा डाटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास चार सोल्यूशन जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट किए हैं। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उनको इन चारों में से कौन सा सोल्यूशन बेस्ट लगता है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, बाकी सारे लीव कर देंगे। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ। चलें आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सो बेसिकली आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, जिनमें से फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम को डिफाइन करना अच्छे तरीके से, दूसरा है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, तीसरा है प्लानिंग करना सोल्यूशन की, यानी कि डिफाइन हो चुका है, अंडरस्टैंड भी हो चुका है, अब हमने सोल्यूशन की प्लानिंग करनी है। चौथा एक रफ सा सोल्यूशन जो है वो उसने हमने एक या एक से ज़्यादा रफ सोल्यूशन उसके हमने फाइंड कर लेने हैं। लास्ट स्टेप ये है कि उसमें से हमने एक बेस्ट सोल्यूशन अपने रिसोर्सेज के लिहाज से एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चूज़ कर लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप कि आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपने इसे कुछ लर्न लाजमी किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी आप दे दें। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।